नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिसको हर कोई जानता है उनके बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए। तो उनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, और हम एक अलग ही इमेज उनकी बना के बैठे हुए हैं, और उनकी ज़िंदगी का वो पहलू हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी था। तो उनका नाम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो मोस्टली लोग जानते होंगे कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, और ये बड़ी आम सी बात है, और एडिसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ये हम सब जानते हैं उनके बारे में। अच्छा, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, मतलब क्यों जाते थे, या हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस और नैतिक ज्ञान तो हम घर में भी सिखा सकते हैं। हम मोस्टली उनको स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख करके एक कामयाब इंसान बन सके। और कामयाब इंसान बनने की हमारी जो परिभाषा है, कामयाबी की जो परिभाषा है, वो मोस्टली ये है कि कोई आदमी एक अच्छा पैसा कमाए, और उसके पास लंबी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, समाज में थोड़ी सी इज्जत हो, तो हम उसको कामयाब मानते हैं। मतलब मोटी बात ये कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम उसको कामयाब मानते हैं, और वो चीज़ें बिना पैसों के नहीं आती। तो स्कूल जाने के बाद वो एक अच्छा जॉब मिल जाएगी उसको, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, या वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा, ऐसा हम मानते हैं, और इसलिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, या हम भी कभी जाया करते थे। पर हैरानी की बात यह कि स्कूल हमें जो भी चीज़ें बता रहा है वो एक तरफा बता रहा है। जैसे थॉमस एडिसन के बारे में हम लोग यही जानते हैं, और ये हमें स्कूल ने बताया। तो स्कूल ने बताया हमें कि भी थॉमस एडिसन एक आविष्कारक थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। पर अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या उनसे रिलेटेड कुछ और बुक्स पढ़ेंगे, जो कि हालांकि आप अभी तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ने वाले, आपके पास टाइम ही नहीं है अपनी बाकी सब चीज़ों के भागा दौड़ी में। तो जब अगले 2-3 जन्मों में आपको टाइम मिल जाए, या 100-200 साल में टाइम मिल जाए, तो पढ़ लेना, क्योंकि स्कूल के बाद तो हम किताबें पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, ये मेरा एक ताना है, शायद आपको लग जाए तो शायद आपको किताब उठा लो। अच्छा, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। अब आपको कि ये क्या मैं मूर्खों वाली बात कर रहा हूँ। थॉमस एडिसन ने आविष्कार करने से पहले, थॉमस एडिसन के बल्ब के आविष्कार करने से पहले बल्ब का आविष्कार किया जा चुका था। ठीक है, अब इस बात को मैं कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा थॉमस एडिसन की लाइफ के बारे में जानते हैं कि थॉमस एडिसन कौन थे, उनकी जीवनी क्या थी। तो थॉमस, मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि थॉमस एडिसन जो थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, या उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उसका कारण यह था कि स्कूल वालों का ये मानना था कि भी ये मंदबुद्धि बच्चा है, इसमें दिमाग है नहीं, ये स्कूल की पढ़ाई में सफल नहीं हो सकता, और जीवन में भी सफल नहीं हो सकता। इस वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, या स्कूल ने जो भी निकाला या उन्होंने छोड़ा, मोटी बात यह कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद थॉमस एडिसन ने ट्रेन के अंदर उन्होंने कैंडी बेची, जो बच्चे खाते कैंडी बेची, और कैंडी के साथ में उन्होंने कुछ मैगजीन्स बेचना शुरू किया। कुछ टाइम बाद थॉमस एडिसन ने कैंडी और मैगजीन बेचते बेचते उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली, अपनी मैगजीन निकाली, जो भी उस समय की न्यूज़ होती होंगी या उससे जुड़ी हुई अपनी पत्रिका निकाली, और कुछ यंग लड़कों की, अपनी एज के लड़कों की टीम बनाई, और जो लड़के उनके लिए ये कैंडी और पत्रिका बेचा करते थे, मतलब पहले वो खुद बेचते थे, फिर उन्होंने अपने लिए एक टीम तैयार कर ली जो लड़के उनके लिए बेचा करते थे। ऐसे ही यहाँ से उन्होंने अपनी एक नेटवर्किंग और एक अपनी बिजनेस एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने सीखी। स्कूल तो वो छोड़ चुके थे। ठीक है, अब थॉमस एडिसन ने उसके बाद में टेलीग्राफ, उनको टेलीग्राफ का मालूम पड़ा उस समय, हालांकि टेलीग्राफ इतना ज़्यादा चलन में नहीं था। उन्होंने टेलीग्राफ के बारे में काफ़ी उसके बारे में सीखा, या नौकरी करी, या जो भी कुछ किया टेलीग्राफ के बारे में, और फिर उन्होंने टेलीग्राफ को आगे प्रमोट करने की कोशिश करी।
उसके बाद वो एक बिजनेसमैन तो बन ही चुके थे, मतलब व्यापारी जिसे कहते हैं ना, हम लोग अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि जुगाड़ कर लिया, ट्रेडिंग कर ली, जो भी चीज़ दिखी उसमें, क्योंकि जो बचपन से प्रैक्टिकल एजुकेशन सीख ली उन्होंने, तो उनको कभी कोई दिक्कत आई नहीं उस चीज़ में। ठीक है, अब उन दिनों, अब आते हैं बात कि बल्ब का आविष्कार उन्होंने नहीं किया, मतलब उन्होंने नहीं किया का मतलब क्या है कि जो पहली बार किसी ने बिजली से सोचा कि बल्ब जलाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा, वो उन्होंने नहीं किया था। वो उस समय कई वैज्ञानिक, कई लोग इस चीज़ में लगे हुए थे कि भी इससे बल्ब जलाया सकता है। उस समय जो मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन जो होते थे, इस टाइप के इससे रोशनी पैदा करी जाती थी। तो बिजली से रोशनी पैदा करने के लिए काफ़ी लोग लगे हुए थे, क्योंकि स्पार्किंग तो बिजली से होती थी, तो एलिमेंट बनाना और ये सब करना। तो उस समय जो बल्ब बने थे, एक तो वो बहुत किफ़ायती नहीं थे, मतलब सस्ते नहीं थे, दूसरा वो बहुत देर तक नहीं जल पाते थे। यहाँ पे थॉमस एडिसन ने उन्हीं के खोजे हुए आविष्कारों में जो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, एक तो जो कामयाब हो रहे थे वो बहुत महंगे थे, तो पब्लिक की रेंज में नहीं आ रहे थे। दूसरा वो जो बल्ब के जो कॉस्टिंग आ रही थी वो बहुत ऊंची थी, और वो ज़्यादा देर तक उनकी लाइफ नहीं थी। थॉमस एडिसन ने इसी पे ही काम किया और उन आविष्कारों को अपग्रेड किया जिससे वो ज़्यादा देर तक जल सके, दूसरा वो किफ़ायती हो सके, मतलब लोगों के बजट में आ सके। अब जिस वजह से मैंने ये वीडियो इस व्यक्ति, इस वैज्ञानिक की लाइफ में के बारे में मेरे को दिलचस्पी हुई जानने में, वो ये थी कि अब इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि चलो ये भी उन्होंने किया। उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चीज़ों को खोजा और उसके बाद वो गुमनाम हो गए, या वो मशहूर तो हुए पर वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए। पर एडिसन ऐसे नहीं थे, क्योंकि एडिसन तो बचपन में ही ट्रेन के अंदर उन्होंने ये सब चीज़ें बेची, कैंडी बेची, पत्रिका बेची, तो उन्होंने ये सब सीख लिया। बिजनेस करना आता है, टीम बनाना आता है, टीम लीडरशिप आती है। तो उन्होंने इस आविष्कार को अपग्रेड किया, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से इसको बनाया। अब जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जो जनरली लोग नहीं कर पाते या सिर्फ बिजनेसमैन ही करता है, वो ये कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया, समझाया, और इस बल्ब को जिसे कहते हैं क्या, प्रमोशन करना, मतलब बल्ब को लोगों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन भी और उसके बारे में अवेयर भी करना। तो ये उन्होंने करके इसका क्रेडिट उनको मिलता है। उन्होंने पेटेंट हो गया उनके नाम पे, और उन्होंने लोगों को बताया इसके बारे में, उन्होंने लोगों की रेंज के अंदर ज़रूरतों को समझ के इसको डिज़ाइन किया और इसको बेचा। इसका क्रेडिट उनको मिलता है। उससे पहले चाहे लोगों ने 10 बार बना लिए हो, पर वो जब आप लोगों, मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ बना ली जो दुनिया बदल सकती है, पर मैंने किसी को बताया ही नहीं या मुझे बताना ही नहीं आता, तो वो बेकार है। ठीक है, तो एडिसन को ने ये चीज़ करी। इसके बाद एडिसन ने इससे बहुत पैसा कमाया। एडिसन एक बिलियनियर था। एडिसन जो थॉमस एडिसन है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, वो एक बिलियनियर थे। और बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, जीई जनरल इलेक्ट्रिकल्स, वो उसके संस्थापक थे। और उन्होंने इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां बनाई जिनके वो संस्थापक थे, और बहुत पैसा उन्होंने कमाया। वो एक रिच मैन थे। अब हमें स्कूल ये वाला पार्ट नहीं बताता, हमें स्कूल सिर्फ इसमें एक ही पार्ट बताता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, दैट्स इट। अब अगर वो ये बताएं कि आविष्कार कोई भी करे, पर अगर आप उस आविष्कार को अपग्रेड करके लोगों की ज़रूरतों तक पहुंचा सकते हो, तो आप उससे पैसा कमा सकते हो और लोगों का भी हेल्प कर सकते हो। मतलब लोगों की जद में भी वो चीज़ आ गई, लोगों के दायरे में वो चीज़ आ गई, और आपने भी उससे पैसा कमाया। पर हमें सिर्फ हम इतना ही जानते हैं। अगर हमें पूरी स्टोरी बताई जाए तो उससे क्या होगा कि बच्चे, देखो अब बल्ब बन चुका है, अब बल्ब का आविष्कार तो नहीं किया जा सकता। बल्ब जब बन चुका है तो उसका आविष्कार तो नहीं किया जा सकता। पर क्या हुआ, बल्ब जो एलिमेंट से जलता था, जो गर्म भी होता था और उसकी रोशनी भी गर्म होती थी, पीली होती थी और बिजली ज़्यादा खाता था। उसके बाद CFL आई, उससे पहले ट्यूबलाइट आई, ट्यूबलाइट के बाद CFL आई, CFL के बाद अब LED आई, कल को कुछ और आएगा। मतलब रोशनी पैदा करने वाली चीज़ तो खोजी जा चुकी है, अब उसको अपग्रेड किया जाता है। जैसे एक होता है 0 to 1 और एक 1 to N, तो 0 to 1 तो खोजी जा चुकी है, 1 to N अब उसको आगे अपग्रेड किया जा सकता है। तो थॉमस एडिसन ने किसी के द्वारा खोजी गई चीज़ को भी, जो गुमनाम थी और
पूरी तरह यूज़ के लायक नहीं थी, मतलब उसको ढंग से यूज़ नहीं किया जा सकता था, महंगी थी या लाइफ नहीं थी, उसको उन्होंने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया, बनाया और उसको आगे लोगों तक बेचा, जिससे उन्होंने खुद भी पैसा कमाया और लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा किया। हालांकि उसके बाद में भी उनकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन आए। टेस्ला भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका आपने नाम सुना होगा। टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि टेस्ला और अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में जानें तो टेस्ला और एडिसन के बीच में एक करंट वॉर भी हुआ था। करंट वॉर मतलब एडिसन की कंपनी जो थी वो एक बिजली बनाती थी, बिजली छोटे छोटे प्लांट थे उनके बिजली के, जो डीसी बिजली बनाती थी, डायरेक्ट करंट। और टेस्ला उनके पास किसी के